प्यारे साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में इकाई अंक को ज्ञात करना। देखिएगा साथियों, इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना पूर्ण संख्याओं में, और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जो हमारा नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है वो हमारा आज कंप्लीट होने जा रहा है साथियों। देखिएगा कि पूर्ण संख्याओं में इकाई अंक को कैसे ज्ञात किया जाता है। पूर्ण संख्याएं, ये हमारा टॉपिक चल रहा था पूर्ण संख्याएं। इसमें हम पढ़ रहे हैं इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक को ज्ञात करना या निकालना, ये हमारा आज का टॉपिक है साथियों। देखिएगा, मैं यहां कुछ संख्याएं लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा संख्या, और यहां मैं लिख रहा हूं इनका इकाई अंक, और इंग्लिश में कहेंगे इसको यूनिट डिजिट, यानी अंतिम अंक। कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक इकाई अंक कहा जाता है। तो देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 3, 5, 7 यानी 357, इसका इकाई अंक क्या है साथियों? इसका इकाई अंक है 7, लास्ट वाला अंक। अगर मैंने लिखा 31 गुणा 72, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? अब यहां पर क्या हो रहा है, दो संख्याएं गुणा हो रही है। तो दो संख्याएं गुणा हो रही है तो यहां पे इस संख्या पूरी को गुणा नहीं करना, हमें क्या करना है, लास्ट वाले इकाई अंकों को गुणा करना है। अब इकाई अंक कौन कौन से हैं? जैसे इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो 1 और 2 को गुणा करना है। 1 × 2, 2 एकम 2, तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक कितना आएगा? 2 आएगा साथियों। ये तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में बनने का चांस किस तरह से है, जैसे मैंने लिखा 32 की पावर 32 गुणा 10 की पावर 21 गुणा 72 की पावर, या यहां बोल सकते हैं 77 की पावर 77 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस है। तो पहले इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि रियल में अपने जब इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो क्या करना होता है। लास्ट अंतिम अंकों को ही क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और यहां क्या आ रही है? पावर आ रही है। पावर का मतलब मैं जैसे यहां लिखा 22 गुणा 22 गुणा 22, कितनी बार लिखा है? 1, 2, 3 बार। और इसी क्वेश्चन में मैं लिखूं कि 22 की पावर 3। तो देखिएगा, आपको क्या करना है? अंतिम अंकों का गुणा करना है। 2 का 2 से गुणा, फिर 2 का 2 से गुणा, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8। तो अगर मैं 22 × 22 × 22, 22 को 3 बार गुणा करो तो 22 का क्यूब होता है 1728। तो 28 यानी लास्ट अंतिम अंक कितना आ रहा है साथियों? 8 आ रहा है। तो यहां कहने का मीन है कि इसका अंतिम अंक कितना आएगा? 8 आएगा। इसका आंसर नहीं है 8, सिर्फ इकाई अंक है 8। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से हमें क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। अगर कोई भी संख्या और उसमें 0 उपस्थित है, 0 उपस्थित है, जैसे मैंने लिखा 210 गुणा 8, 9, 2 और 8। अब मैं कह रहा हूं कि इसका इकाई अंक क्या होगा? तो यहां 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब 0 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 0। 0 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 0। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन में इकाई अंक निकालना चाह रहा हूं भाई, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर 77 का जब 77 बार गुणा करते हैं तो लास्ट अंतिम क्या होता है? अंक। और 32 का 32 बार गुणा करते हैं तो अंतिम अंक क्या आएगा? अब ये तो चलो जो भी आएगा हम देख लेंगे, आगे पढ़ेंगे सभी अंकों के बारे में। लेकिन यहां क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। तो देखो 0 का मतलब ये 10 है, 10 का इकाई अंक कितना है? 0 है। और 0 को कितनी बार गुणा कर लो, चाहे 21 बार, 22 बार, 1000 बार, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहां कोई भी अंक आए, यहां कोई भी अंक आए, और बीच में आ रहा है 0, तो इन सब का गुणा करेंगे तो अंतिम अंक क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस पर्सन का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अब देखिएगा, इसमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 2 नियम है, 2 रूल है। 1 से लेके 9 तक अंक। अपने गणित में अंक कितने होते हैं? टोटल
अंक होते हैं 10। कौन कौन से? 1 से 9 और एक 0, 0 फिर 1 2 3 से लेके 9 तक, टोटल होते हैं 10 अंक। इन्हीं 10 अंकों के बारे में पढ़ेंगे और इनका अगर अच्छी तरह से पता चल गया तो कितनी भी बड़ी संख्या हो हम इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियम है हमारा, देखिएगा साथियों, जब कोई भी संख्या दी हो और उसका अंतिम अंक, यानी कोई भी संख्या दी हो और उसका अंतिम अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो वही अंक मिलते हैं। कौन सा नियम हमारा? प्रथम रूल, पहला नियम है हमारा, जब किसी संख्या में अंतिम अंक यानी इकाई अंक, अंतिम अंक का यहां अर्थ हुआ इकाई अंक। इकाई अंक क्या क्या हो? 0 हो, 1 हो, 1 यानी 5 हो, 6 हो, ये 4 अंक आ जाए तो ये 0 आ जाए, अंतिम अंक ये हो और इनकी घातें यानी पावर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, तो इकाई अंक यही होंगे यानी 0 1 5 6। अब इसका आप अगर पूरी अच्छी तरह से नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूं। जैसे पावर का मतलब है, जैसे मैंने लिखा 70 और पावर 70 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 70 गुणा 70 अगर मैं 2 बार गुणा करूं तो देखो कितना आ रहा है? 4900। इसी तरह से 70 बार गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 1 अगर मैं लिखूं, जैसे मान लो यहां कोई भी अंक है 8 9 और लास्ट वाला अंक है, देखो जब किसी संख्या में अंतिम अंक, ये एक संख्या है, अंतिम अंक क्या हो? 1 हो, ये वाला 1 हो, ये देखो 1, और इनकी घात यानी पावर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक का मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए माइनस का 31, प्लस का 31 होना चाहिए, या प्लस का 32 होना चाहिए, प्लस का 1000, प्लस का 25, कोई भी धनात्मक संख्या होनी चाहिए। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? एक एक अंक बता रहा हूं यहां पे, जैसे ये 0 लिया, 1 अंक है, 1 लिया, ये पूरी एक संख्या, उसका लास्ट अंक 1 है, इन दोनों का गुणा करेंगे वो अलग बात है। तो अब देखिए ये एक संख्या है और उसका अंतिम अंक 1 है और धनात्मक पावर 31 है। अगर ये पूछ ले कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। तो बात को समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि कितना होगा? इकाई अंक 1 होगा। आगे देख लेते हैं, जैसे मान लो 5 है और मैंने यहाँ लिखा 95 और यहाँ कोई भी संख्या लगा दो, कितनी भी बड़ी संख्या, लेकिन लास्ट अंक कितना होना चाहिए? 5, और यहाँ पे पावर मैं लगा दूं, जैसे मान लो 90 या 95, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 5 को कितनी बार गुणा कर लो आप? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, तो लास्ट अंक कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। कितनी बार गुणा कर लो तो अंतिम अंक कितना आएगा साथियों? 5 ही आएगा। कितना आएगा? 5 ही आएगा। और फिर इनका सबका मिक्स एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे 6 है, मैंने यहां लिखा 86 और उसकी पावर 86 है, का इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट। तो यहां इकाई अंक कितना होगा? 6 है और पावर कुछ भी है तो इकाई अंक हमेशा 6 ही मिलेगा। तो इनका ध्यान रखना, 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो साथियों 1 ही मिलेगा, 5 है तो 5 ही मिलेगा और 6 है तो 6 ही मिलेगा। आगे देखते हैं, देखिएगा अगर मैं इसका सबका एक क्वेश्चन बना दूं, देखिएगा कैसे। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए, सिर्फ इन्हीं अंकों का ले रहा हूं मैं। अभी अंक कौन कौन से पड़े हैं? 2 3 4 7 8 9, ये हमारे अंक बाकी है, वो लेंगे दूसरे नियम में।
तो देखिएगा इनका सिर्फ इनका अंकों का क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। जैसे 20 की पावर 20 गुणा 71 की पावर 35 गुणा 65 की पावर 40 गुणा और 66 की पावर 66 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अब देखिएगा मैं इसका अलग अंक, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग सबका बता रहा हूं, फिर टोटल देखते हैं यानी पूरे का इकाई अंक क्या होगा। वैसे तो आपको पता चल गया होगा इसका इकाई अंक क्या होगा। ये 0 आ रहा है तो सब में क्या बना देगा, ये 0 बना देगा। लेकिन मैं एक बार 0 हटा रहा हूं साथियों। अब देखते हैं, 0 हटा दिया। अब देखो 71 की पावर 35 है। अब आपको सिर्फ इसका देखना है कि इकाई अंक क्या होगा। अभी मैंने बताया था यहां पर कि जब अंतिम अंक 1 है, कितना है, 1 है, और उसकी पावर कोई भी धनात्मक संख्या है, तो अगर 1 है इसका अंतिम अंक और उसको कितनी बार गुणा कर लो तो इकाई अंक 1 ही मिलेगा। गुणा 5 है और ऊपर पावर कुछ भी है, ये देखो लास्ट अंक 5 है लेकिन संख्या तो 65 है, लेकिन इकाई अंक कितना इसका 5, और उसका भी अगर गुणा करते जाएं करते जाएं करते जाएं कितनी बार, 40 बार, तो इकाई अंक क्या होगा, 5 ही मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा, 5। फिर ये 66 की पावर 66 है, तो 66 में अंतिम अंक कितना है साथियों, 6 है, और उसको कितनी बार गुणा कर लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो हमेशा इकाई अंक 6 ही मिलेगा। अब इन सब का गुणा कर लेंगे, अब इन सब का गुणा कर लेंगे। देखो 6 पंजे 30, 30 से कम 30, ठीक। अब इसका इकाई कितना है, 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। जब इतना सा क्वेश्चन है, ये पूछ ले कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक होगा 0। और अगर मैंने यहाँ एक और डाल दिया नंबर 20 की पावर 20, तो आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास इनटू में एक 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो यहाँ इधर वाले का कोई भी इकाई अंक मिल जाए और 0 से गुणा होगा तो सबको क्या बना देगा, वो 0 बना देगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और बीच में गुणा है तो गुणा करेंगे, बीच में गुणा है तो गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, प्लस और गुणा में मिलते हैं, या फिर माइनस में भी हो सकता है। तो सिर्फ इनका ध्यान रखेंगे, अगर प्लस में आ जाए जैसे 5 + 6 या प्लस डाल दें तो 5 और 6 11, तो 1 अंक हो जाएगा। तो इस तरह से भी ध्यान रखना, प्लस माइनस का भी। तो यहाँ 0 गुणा हो रहा है तो सबका आंसर क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 0 ही आ जाएगा। तो ये थे हमारे अंक, कौन से, 0, 1, 5 और 6। चलिए साथियों अब बात करते हैं अपने जो नेक्स्ट अंक हैं, 2, 3, 7, 2, 3, 4, 7, 8, 9। सबके लिए एक ही रूल रहेगा, अलग अलग रूल नहीं है, सबके लिए एक ही रूल रहेगा। और वो रूल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा, इसको एक बार हम इरेज कर लेते हैं। तो आगे है हमारा रूल नंबर 2, रूल हमारा 2 नंबर, जिसमें अंक कौन से हैं, जिसमें अंक है हमारे 2, 3, 4, 7, 8 और 9। यानी कोई भी संख्या दी गई है, कोई भी संख्या दी गई है और उसका अंतिम अंक इन अंकों में से हो और पावर कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने संख्या लिखी, ये एक संख्या लिखी और उसकी पावर इतनी लगा दी। अब ये पूछ ले कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप पहचान करनी है आपको कि ये संख्या है अंदर वाली, ये वाली संख्या है, यानी आधार है ये और पावर ये है, घात ये है। तो घात ये और घात ये और आधार ये, इस आधार का इकाई अंक क्या है, 8, और ये 8 यहाँ से देखेंगे। इसी तरह से यहाँ 8 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो अब देखते हैं, इनको अलग अलग पढ़ते अपने, फिर एक साथ करेंगे। अलग अलग का मतलब है पहले अंक 2 हो। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है जब अंतिम अंक, जब अंतिम अंक किस में, संख्या में, संख्या में 2 हो। अंतिम अंक कितना हो, 2 हो।
और संख्या की घात यानी पावर कोई पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण का मतलब धनात्मक पूर्णांक आ गया यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जीरो भी वाली कंडीशन बताएंगे, जब मान लो 19 है और उसकी पावर 0, या 27 है, कुछ भी है उसकी पावर 0, तो वो भी बता देंगे। पहले देखिएगा, जब संख्या दी गई हो और उसका अंतिम 2 अंक हो और संख्या की पावर कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्या हो, तो नियम याद रखेंगे, सबके लिए एक ही नियम आएगा, ये सिर्फ अंक चेंज हो जाएगा। तो घात में 4 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? 4 का, यानी जो पावर है वो 4 के डिविजिबल या 4 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे, क्योंकि कोई भी अंक है उसको 4 बार गुणा करने पर वापस अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, 4 का भाग दे देंगे, घात में 4 का क्या कर देंगे? भाग लगाएंगे। और शेषफल निम्न प्रकार देखेंगे। अब मैं जो बता रहा हूं आपको वो देखेंगे। देखो किस तरह से, एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं। देखिएगा, अगर मैंने कोई संख्या ली, जैसे 5, 7, 2 यानी 572। अगर मैं कहूं कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 2 ही होगा। अगर मैं पावर 1 ही लगा दूं तो इकाई अंक कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। और पावर 2 लगा दूं तो इकाई अंक कितना मिलेगा? यानी ये देखना, सिर्फ 2 देखना है, यहां से 2 निकालना है। पावर कितनी है? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो इकाई अंक कितना मिलेगा? 4। और मैं यहाँ पे पावर 3 लगा दूं और यहां से 2 अंक निकाल लो और पावर 3 लगा दो, 2 की पावर 3, यानी 2 को जब 3 बार गुणा करते हैं तो कितना मिलता है? 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो कितना मिला? 8 मिला। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पावर 4 लगा दूं, ध्यान से देखिएगा, पावर 4 लगा दूं तो यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है? 4 बार करना है। 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, 16 का मतलब 6, 16 का मतलब 6। इकाई कितना मिला? 6। तो देखो, जब 4 से भाग लगा रहे हैं, जब ये 4 पावर है तो 4 को मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो 4 एकम 4, भाग पूरा गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। यानी जब शेषफल कुछ नहीं बचेंगे तो आपको अंतिम अंक जो है उसकी पावर 4 करनी है। अब पूरा डिटेल से समझते हैं क्या होगा ये। चलो जी, अब देखते हैं, अपने खूब सारे एग्जाम्पल लेंगे, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, जैसे मैंने पावर ली 91, 91 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? सबके लिए एक ही रूल है, एक अच्छी तरह से समझ लो, सारा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे 2 है या तो मैं 3 लूंगा, फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर 9। देखिएगा, आपको क्या करना है, ये जो संख्या दी हुई है अंदर 572, इसमें से 2 निकाल लेना है। 2 निकाल लिया, ये अंतिम अंक है, ये डिपेंड करेगा इकाई अंक क्या आंसर देगा। जो पावर है, घात है, ये जो पावर है वो अलग निकाल लो यहाँ। और नियम में मैंने क्या बताया, घात में 4 का भाग लगाएंगे और अंतिम अंक 2 हो, ये रहा अंतिम अंक 2, और पावर 91, उसमें इसका भाग लगाएंगे 4 का। जितने तक जाता है उतने तक दे दो। 4 दूआ 8, हासिल 1, ऊपर से 1 और उतारा, फिर 4 दूआ 8, कितने शेषफल बच गए? 3। ध्यान से सुनिएगा, यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है, समझने वाली बात। शेषफल कितना बचा? 3। ये जो शेषफल 3 है वो यहाँ लगा दो, यानी जो अंतिम अंक निकाला है 2, उसकी पावर ये बना दो। जो अंतिम शेषफल बचा है, ये शेषफल जो बचा है उसकी पावर बना दो यहाँ। शेषफल 1 बचे तो पावर 1 कर दो, शेषफल 2 बचे तो पावर 2 कर दो, शेषफल 3 बचे तो पावर 3 कर दो। और जब शेषफल 0 बचे तो 0 नहीं करना, क्या करना है? पावर
4 करनी है। इस बात को अच्छी तरह से अलग से नोट कर लो चाहे। तो यहाँ इसका इकाई अंक कितना आएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है साथियों, 8 होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर आंसर पूछ रहे हैं तो वो 8 हो जाएगा कि 572 की पावर 91 का इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। तो ये क्वेश्चन इस बार बन सकता है क्योंकि इकाई अंक ज्ञात करना हमारे NCERT और राजस्थान बोर्ड 8th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास इनमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा ये हमारा इकाई अंक है। अब देखते हैं अगर मैंने लिखा अलग क्वेश्चन जैसे कि 782 की पावर 80 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। देखिएगा इकाई अंक क्या होगा। तो यहां से आपको क्या निकालना है, अंतिम अंक 2 निकालना है और पावर 80 में भाग लगा देना है किसका, 80 में भाग लगा देना है किसका, 2 का। तो 40 दुआ 80, सॉरी 2 का नहीं 4 का, 4 का भाग किसका लगाएंगे, 80 में 4 का भाग 4 का लगाएंगे तो 4 दुआ 8 यानी 20 चौका 80। 4 का ही भाग लगाएंगे चाहे कोई सा भी अंक हो इनमें से। तो देखिएगा यहाँ पर हमें भाग पूरा गया तो शेषफल 0 मिल रहा है। तो यहाँ पावर 0 नहीं करनी, इस बात को नोट कर लीजिए, पावर यहाँ 0 नहीं करनी। यहाँ क्या करना है, पावर 4 करनी है। भाग पूरा जाए तो 4 से भाग दिया तो पावर 4 ही करनी है। वो चाहे अंक 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, चाहे 9 हो, सबके लिए यही रूल है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। याद नहीं है तो आप इसको इतनी बार लिख लो, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ 16। तो अंतिम अंक कितना मिला, 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा साथी। तो ये था हमारा इकाई अंक जब लास्ट में दी गई संख्या में 2 हो। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से क्वेश्चनों को किया जाता है। आगे देखते हैं इकाई अंक जब कितना हो, 3 हो। तो देखिएगा अब यहाँ आप नोट कर लेंगे सेकंड, जब अंतिम अंक संख्या में कितना हो, 3 हो और संख्या की घात कोई भी पूर्ण संख्या हो तो घात में 4 का भाग लगाएंगे और शेषफल निम्न प्रकार देखेंगे। तो निम्न प्रकार किस तरह से देखेंगे, आप इसको पहले वाले एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, फिर अपने करते हैं 3 के लिए उदाहरण लेते हैं। देखिएगा आप वीडियो को रोककर और कोई भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल लीजिए और उसका आंसर चेक कीजिए कि क्या आ रहा है। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को फिर से एक बार बैक करके और देखिए, अच्छी बातों को आपको ग्रहण करना है। तो देखिएगा जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा 93 की पावर 93, चलो 92 कर देते हैं। 93 की पावर 92 ये हमारी संख्या है यानी आधार है, ये हमारा आधार है और ये हमारी पावर है यानी घात है का इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पर ये दो दी गई संख्या है वो हमारी कितनी है, लास्ट अंतिम अंक में 3 है। दी गई संख्या तो 93 है, उसका इकाई कितना है, 3 है, ये बाहर निकाल लिया। और जो पावर 92 है उसमें भाग लगाएंगे किसका, 4 का, 4 का भाग लगाएंगे। तो देखिएगा 4 का भाग लगाएंगे तो पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा, चेक कर लो। 4 दुआ 8, हासिल 1 और ऊपर से लिया 2, 4 तिया 12। देखिएगा आंसर जो है यानी शेषफल जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बिल्कुल 0 लेवल से आपको मैं बता रहा हूँ, और अगर आपको आता है तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग पूरा गया तो 4 से भाग दिया था, तो ये जो अंतिम अंक 3 निकाला है उसकी घात कितनी लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 3 की पावर 4। अब याद नहीं है 3 की पावर 4 कितनी है, क्योंकि आगे 9 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो आप उतनी बार लिख लो। 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 को यानी 3 को 4 बार लिख लो। लो जी लिख लिया। अब गुणा कर दो, 3 तिया 9, इसको भी गुणा कर लो, 3 तिया 9, इन दोनों का गुणा किया तो 9, इन दोनों का गुणा किया तो 9, और बीच में गुणा और है, निम 81, 9 9 जा 81। तो 81 में यानी अंतिम अंक कितना आ रहा है,
1। तो इस पूरे क्वेश्चन में ये जो पूछ रहा है का इकाई कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। और अगर यहाँ पे शेषफल 1 बच जाता तो 3 की पावर 1, देखिए साथियों अगर शेषफल 1 बच जाता, यहाँ पर देखिएगा 1 बच जाता, यहाँ पर पावर कोई ऐसी होती, पावर शेषफल 1 बच जाता तो अंतिम अंक 3 होता। और पावर 2 बच जाती, सॉरी शेषफल 2 बच जाती पावर में, 2 कब बचेगी, अगर मैं ये कहूँ कि आप 4 में भाग लगाओ, किस में, 22 में, तो शेषफल कितना बचेगा, 2। तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। इकाई कितना आ जाएगा, 9। और अगर शेषफल 3 बच जाए, जैसे मान लो पावर 23 है और उसमें पावर घात 4 का भाग लगा रहे हैं, तो 4 5 20, शेषफल कितना दे रहा है, 3। तो यहाँ 3 कर देंगे, कितने कर देंगे, 3। जैसे मान लो यही है 93 की पावर, यहाँ कर दूं मैं 23, 93 की पावर कितनी कर दूं, 23। तो अंतिम अंक तो 3 है, 23 में 4 का भाग लगाएंगे, शेषफल कितना बचेगा, 3। तो 3 यहाँ लगा दिया, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। अब 27 में भी अंतिम अंक कितना है, अंतिम अंक कितना है, 7 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि 93 की पावर 23 का इकाई अंक कितना होगा, तो इकाई अंक होगा 7। तो ये था हमारा कौन सा, जिसमें अंतिम अंक कितना हो, 2 और 3 हो। तो साथियों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप अच्छी तरह से देखिएगा इन क्वेश्चनों को मैंने कैसे किया और आपने किस तरह से समझा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना जब दी गई संख्या में अंतिम अंक कितना हो, 4, 7, 8 और 9। और फिर क्या देखेंगे, इन सब का एक मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, बड़े क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।